सुंदर वर्णन आता है कि एक भक्त बाबा की अनुपस्थिति में अपने सगे भाई को अपशब्द कह रहा था, बाबा की अनुपस्थिति में। तो शाम को जब उस भक्त के साथ बाबा निकले हैं तो कहने लगे, एक शूकर जो है वो विष्ठा खा रहा था, तो कहने लगे उसको देख करके कि यही काम किया है तूने भी आज यही काम किया है। कभी किसी की निंदा, भगवान कह रहे हैं, नहीं करनी चाहिए। क्यों? आजकल सास और बहू का जो संबंध है वो संबंध नहीं है, वो समझौता है। वो संबंध नहीं रह गया, वो समझौता है। एक संत कथा कर रहे थे तो एक माताजी आई, कहने लगी कि गुरुजी, वैसे तो हम आज जा रहे थे लेकिन हम आज की भी कथा सुन के जाएंगे। बोलो समर्थ सदगुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। संत को लगा कि कथा से लग रहा है जागृति हो गई माताजी में, तो कहने लगी कि कथा अच्छी लगी क्या आपको? कहने नहीं, कथा तो जो है सो ठीक है, लेकिन कल की कथा का जब विश्राम हुआ ना, सब भीड़ निकल रही थी तो हमारी बहू भी निकल रही थी, तो हमारी बहू ने कस के अपनी कुहनी हमारी कमर में मार दी। तो आज मैंने ये संकल्प लिया है, आज मैंने ये संकल्प लिया है, बहू को जब तक मैं कुहनी नहीं मार लूंगी मैं घर नहीं जाऊंगी। ये संबंध है साहब, ये संबंध है आज का। और मैं हमेशा कहता हूं कि हथौड़ा जो मारोगे ना, अगर ताले के ऊपर टूट जाएगा, खुलेगा क्या? हथौड़ी मारने से ताला टूट जाएगा, खुलेगा नहीं। लेकिन जब प्रेम की चाबी उसके अंदर डालोगे ताला खुल जाएगा। यही बात संबंधों पर भी लागू होती है। क्रोध से, द्वेष से कुछ बनने वाला नहीं है, बनेगा तो प्रेम से बनेगा। बोलो समर्थ सदगुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। एक भवन में आग लग गई। क्या कहना चाह रहा हूं वो अपने साथ लेके जाना। सब निकल गए बाहर, सब चले गए। दो लोग बच गए। कौन? एक लंगड़ा और एक अंधा। दो बच गए। कैसे निकले? अंधा जो है वो वहीं भाग रहा है जहां आग लगी है। लंगड़े को दिख तो रहा है लेकिन चल नहीं सकता। बाहर निकलने का कोई साधन नहीं है। तो लंगड़े ने कहा अंधे से कि मुझे अपने कंधे के ऊपर बिठा ले। क्यों? देखूंगा मैं चल नहीं सकता पर देख तो सकता हूं, और तू चलेगा, तू देख नहीं सकता, चल तो सकता है। ये दो कौन है साहब? लंगड़ा जो है वो आज का वृद्ध है। बोलो समर्थ सदगुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। और अंधा कौन है? अंधा आज का युवा है। जो युवा वर्ग है वो अंधा है, उसे ये नहीं मालूम कहां जाना है, गलत तरफ जा रहा है, आग की तरफ जा रहा है। लेकिन वृद्ध जो है वो चलने में लाचार है, पर उसे ये मालूम है जाना कहां है। तो अगर वृद्ध को अपने सर पर बिठा लोगे तो जीवन में कभी गलत जगह पर नहीं जाओगे। ये जो अग्नि है ना चारों ओर विषाद की, ये विषाद नहीं रहेगा, फिर ये प्रसाद बन जाएगा। बोलो समर्थ सदगुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। ये बहुत आवश्यक है। भगवान को केवल मंदिरों तक सीमित मत रखो, उन्हें अपने संबंधों की रक्षा के लिए अपने घर में स्थान दो। केवल मंदिर तक मत रखो, देखो बाहर, लेकिन उनकी कृपा को अपने साथ लेकर के जाओ। दिल्ली के एक परिवार की मैं आपको बात बताऊं। पति और पत्नी आपस में इतना क्लेश हो गया कि बात तलाक तक आ गई। सच्ची घटना है, बात तलाक तक आ गई और दोनों के परिवार वाले समझा समझा करके थक गए, पर वो मानने को तैयार नहीं। तो मन में एक भाव आया कि इतना बड़ा निर्णय ले रहे हैं, अपने जीवन का नया जीवन शुरू करने जा रहे हैं, एक बार शिरडी हो लें। क्यों? वहीं से विवाह का प्रारंभ किया था ना, वहीं तो भगवान के पास कार्ड रखा था। एक बार वहां भी चलें। तो बेटी कहती है मैं इसके साथ नहीं जाऊंगी, अकेले चली जाऊंगी। लड़का कहता मैं भी नहीं जाऊंगा,
मैं भी अकेले जाऊंगा। तो भैया अकेले गए हैं, वो अकेली गई और वो अकेला गया है। दिल्ली की घटना है साईं भक्त की। और समाधि मंदिर में दर्शन करने के लिए निकले। संयोग देखो भगवान का कि दोनों एक साथ ही समाधि मंदिर में पहुंच गए। इधर वो युवती लगी हुई है और इधर युवक लगा हुआ है। और ऐसा भगवान का आशीर्वाद कि समाधि में जब दर्शन के लिए गए तो समाधि के निकट आए तो दोनों एक साथ पहुंच गए। वो उससे कट रहा है और वो इधर, लेकिन दोनों एक साथ पहुंच गए समाधि के पास। और जब समाधि के पास पहुंचे तो जहां पुजारी नियुक्त थे उन्होंने समाधि पर से इतना बड़ा हार निकाला और दोनों के गले में एक साथ पहना दिया। भगवान कहते हैं, तू कौन है? कौन है तू? अपने जीवन का निर्णय लेने वाला तू कौन है? तेरा साईं तेरे साथ है, हर निर्णय तू साईं पर छोड़ दे। और कहते हैं फिर उसके बाद लड़ाई नहीं हुई। क्यों? भगवान से एकाकार हो गया ना। बोलो समर्थ सदगुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। इसलिए भगवान को मंदिरों तक मत रखो, केवल अपने परिवार में भी बहुत आवश्यक है। दास गणों, भगवान के परम भक्त, भगवान के चरणों में जिनका मन हमेशा लीन रहता है, ये दास गणों बाबा के पास आए और आकर के कहते हैं, प्रभु मैं ईशोपनिषद पर टीका लिख रहा हूं, अनुवाद, पर मुझे एक विषय है जो समझ में नहीं आ रहा। साईनाथ से कहते हैं, बाबा ने कहा एक काम कर, तू काका साहेब दीक्षित की नौकरानी के पास चला जा, वो तुझे समझा देगी। अचंभित हो गए कि काका साहेब दीक्षित की नौकरानी, ईशोपनिषद कैसे संभव है? वहां पर जब गए क्या देखते हैं कि उनकी नौकरानी वो गीत गा रही है। बोलो समर्थ सदगुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। देख करके कहने लगे कि इतनी दरिद्रता में भी एक प्रसन्न है। साहब हम लोगों के पास सब कुछ है फिर भी हम लोग दुखी रहते हैं। लेकिन वो देख रहे हैं कुछ नहीं है, प्रसन्न है। तो आग्रह किया उन्होंने कि इस बिटिया के लिए एक सुंदर से वस्त्रों का इंतजाम किया जाए। सुंदर वस्त्र आ गए और फिर वैसे ही वो गीत गा रही थी। और तीसरे दिन देखा फिर वही फटे पुराने कपड़े पहन करके वैसी की वैसी वो प्रसन्न है। तो चिंतन करने लगे, कहते हैं कि ये जो सुख और दुख है ये बाहर की वस्तु नहीं है, ये अंदर की वस्तु है। अगर तुम चाहो तो परिस्थितियां तुम्हारा बिगाड़ नहीं सकती हैं। और बाहर सुख ही सुख है, लेकिन तुम अंदर से दुखी रहना चाहते हो तो कोई तुम्हें सुखी नहीं बना सकता है। कैसे? मैंने शिरडी में प्रश्न किया था, मैं यहां पर भी पूछता हूं, आप किस चीज के मालिक हो? आप किस चीज के मालिक हो? अगर आप ये कहो कि आप मकान के मालिक हो, अगर आप ये कहो कि मकान के मालिक हो, तो जब मकान में कोई दूसरा आता है तो मकान रोने क्यों नहीं लग जाता कि मेरे मालिक की जगह है? अभी हम जहां पर रह रहे हैं वो भी तो किसी का फ्लैट है। यहां पर जब हम आए हुए हैं उसने तो ये नहीं कहा कि गुरुजी अंदर मत आइए, मैं तो किसी और का हूं। उससे कोई अंतर नहीं है। आप अपने शरीर के मालिक हो? शरीर के मालिक हो क्या आप? अगर शरीर के मालिक होते तो ये बीमार क्यों पड़ता? शरीर के भी मालिक नहीं हो। किस चीज के मालिक हो? आप अगर मालिक हो तो अपने विचारों के मालिक हो। आप अपने विचारों के मालिक हो। आप जब चाहे जैसा चाहे वैसा चिंतन कर सकते हो। हम कथा में गए तो बाजार में निकले, थोड़ा काम था, तो हमने देखा कि एक दुकानदार जो है वो रो रहा है। कहने लगा कि दुकान नहीं चलती है। थोड़ा सा हम आगे बढ़े तो एक जगह बहुत भीड़ लगी थी, वो भी रो रहा था। इतने ग्राहक आ गए, कैसे इनको मैं संभालूं? उस परिस्थिति में भी रो रहा है, उस परिस्थिति में भी रो रहा है। विचारों के आप मालिक हो। और आकर्षण का नियम कहता है कि जब आप दुख देने वाले विचारों को सोचते हो तो अत्यधिक दुख आप आकर्षित करते हो। जब आप
नकारात्मक सोचते हो तो वैसे ही विचार आपकी ओर आकर्षित होते हैं, और जब आप सकारात्मक सोचते हो तो आपका मन वैसा ही सोचने लगता है। क्यों? इसको भोजन मत दो। भोजन नहीं दोगे तो अपने आप नकारात्मकता भाग जाएगी। कैसे? एक घर में बिन बुलाया मेहमान आ गया, तो एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, तीसरे दिन बड़ी समस्या हो गई कि ये जाएगा कैसे। तो पत्नी ने कहा इसको भोजन देना बंद कर दो। भोजन नहीं दोगे ना, ये मीठा मीठा गुजराती वाला जो भोजन दे रहे हैं ना, तो जाएगा नहीं, ये टिक जाएगा। तो इसको भोजन देना बंद कर दो, चला जाएगा। तो एक व्यंग्य रचा, आपस में लड़ने लग गए दोनों। तू खराब है, तेरे अंदर ये है, तेरे अंदर वो है, लड़ने लगे। तो कहने लगे कि जाओ आज से भोजन नहीं बनाएंगे। सुन रहा था, जो आया हुआ था अतिथि सुन रहा था, कहता जब भोजन ही नहीं मिलेगा तो मैं क्या करूंगा, जाने लगा। तो पत्नी कहती है कि बुरा मत मानना, मैं तो झूठी कह रही थी, झूठ बोल रही थी, मैं कौन सा तुमसे लड़ाई कर रही हूं। तो वो मेहमान जो है दरवाजे तक पहुंचा था, कहता मैं कौन सा जा रहा हूं, मैं भी तो झूठा ही जा रहा हूं, मैं तो यही हूं। तो विचारों को भोजन मत दो। आप भोजन देते हो तो और ज्यादा मन आपका दुखी होता है। बोलो समर्थ सदगुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। अनावश्यक भय से दूर रहो, जो नहीं है उसका भय मत करो। लोग बहुत डरते हैं। भगवान कहते हैं कि जब मेरा अभय हस्त तुम्हारे सर पर है तो डर काहे का, तेरे सर पर साईं राम, फिक्र फिर क्या करना। भगवान ये कहते हैं कि डरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम लोग बेवजह डरते हैं, बहुत डरते हैं। एक मकान बन रहा था, तो वहां का जो मालिक था वो कहने लगा कि खिड़की मत बनाना, मकान में खिड़की मत बनाना। तो जो बना रहा था उसने कहा क्यों? मच्छर आ जाएंगे, बड़ा डर लगता है। बोलो समर्थ सदगुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। मच्छर घुसाएंगे, खिड़की नहीं बनाई गई। फिर उसने पूछा रोशनदान बनाए वो जो ऊपर रहता है, कहता मत बनाओ, सांप घुसाएगा, बड़ा डर लगता है। रोशनदान भी नहीं बना। फिर उसने कहा ये बताओ दरवाजा बनाए कि वो भी ना बनाए। तो कहता है कि दरवाजे से तो कोई भी आ सकता है, कभी भी कोई चोर आ सकता है, डाकू आ सकता है। उसने जवाब दिया जो बना रहा था कि तुम एक काम करो, तुम अपने लिए कब्र बनवा लो, कोई नहीं आ पाएगा, मकान मत बनवाओ। तो हम अनावश्यक डरते हैं। ये नकारात्मकता से दूर रहना है। बोलो समर्थ सदगुरु श्री साईनाथ महाराज। की जय। और फिर मद्यपान की बात होती है। क्या बाबा कहते हैं कि शराब मत पियो। शराब तुम पीते हो, फिर शराब तुमको पीती है। बोलो समर्थ सदगुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। भैया हम ऋषि पुत्र थे, हम ऋषि पुत्र थे, आज शीशी पुत्र हो गए। जब तक गले से नीचे ना उतरे नींद नहीं आती। और मद्यपान करते हैं, मद्य हमें पान करता है। वर्णित है चरित्र में कि साईनाथ जो है स्वप्न में एक भक्त के ऊपर चढ़ गए और उसको कहने लगे कि मैं तब तक नहीं उतरूंगा जब तक तू शराब नहीं छोड़ देता है, तू शराब छोड़ दे। उसने वचन दिया, फिर तो बाबा अब हाथ नहीं लगाऊंगा। साईं सच्चरित्र महापुराण की जय। पंढरपुर के वकील बाबा के दर्शन के लिए आए। शिरडी माझे पंढरपुर कहते हैं ना, पंढरपुर में विठोवा विराजमान है। बोले पंढरपुर भगवान की जय। राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी, भगवान विराजमान है पंढरपुर में। तो वहां से एक वकील आए और बाबा के चरण छूने लगे। बाबा ने डांट दिया। कहते हैं कि लोग बड़े धूर्त हैं, बड़े धूर्त हैं लोग, पीठ पीछे मेरी निंदा करते हैं और सामने आकर के पांव छूते हैं। चिंतन करने लगा कि वास्तव में एक स्थान पर बाबा की निंदा हो रही थी, इसने भी बीच बीच में खूब साथ में हाथ बटाया, लेकिन भगवान त्रिकालज्ञ हैं, सर्वत्र हैं, सर्वस्व हैं, सर्वोपरि हैं, सर्वत्र हैं। भगवान को पता लग गया। एक बात बताऊं आपको,
कोशिश करनी चाहिए कि गलती ना हो। आज कथा क्या कह रही है कि कोशिश करनी चाहिए गलती हो ही नहीं। जब से हम इस दरबार में आए हैं हमें सब कुछ मिला है, और जब भी हम बाबा का नाम लेते हैं तो साक्षात गुरुजी ही आते हैं। चाहे हम गुरुजी कुछ भी बोले, हम ये सोच के जाते हैं कि काश हमें गुरुजी के चरण स्पर्श से छूने को मिल जाए। जिस दिन नहीं मिलते हैं उस दिन वो सपने में आ जाते हैं और हमें चरण छूने को मिल जाता है। बस गुरुजी के बारे में जितना कहें उतना ही काम। उनकी कथा के श्रवण से ही व्यथा का नाश हो सकता है। जीवन में कैसी भी कठिनाई हो, बड़ी बात कह रहा हूं, जीवन में कैसी भी कठिनाई हो, एक ही साधन है साईनाथ की कथा। कैसी भी प्रतिकूलता हो, एक ही विकल्प है भगवान साईनाथ की कथा। ग्रहों का कुछ ऐसा उलट फेर हो जो टाले ना टले, एक ही विकल्प है साईनाथ की कथा। श्रद्धेय गुरुवर श्री शुभ्रम बहल जी की अमृतमयी वाणी को सुनने से मन के विकार नष्ट होते हैं और परम शांति का अनुभव होता है। उनके श्रीमुख से शिरडी के साईनाथ की दिव्य कथा का श्रवण करने मात्र से जीवन सुखमय हो जाता है। आप भी अपने नगर में गुरुजी द्वारा कथा कार्यक्रम का आयोजन कर सकते हैं। हमें संपर्क करें 09838590000 पर या 09838000111। अगर आप अपनी व्यक्तिगत समस्याओं का निदान गुरुजी के सशक्त मार्गदर्शन द्वारा करना चाहते हैं तो हमें 09838590000 पर मैसेज अथवा व्हाट्सएप करें। अपने लिए तो जिंदगी में हर आदमी ही जीता है, मिलता है साईं का प्यार उसे, गैरों के जो आंसू पीता है। प्रिय श्रद्धालुओं, वासुदेव साईं विश्व सेवा संस्थान द्वारा श्रद्धेय गुरुवर श्री शुभ्रम बहल जी के संरक्षण में औषधि दानम सेवा नियमित रूप से की जा रही है। इस सेवा के अंतर्गत निर्धन, निशक्त, बेसहारा एवं वृद्ध जनों के कल्याणार्थ आवश्यक दवाइयों का निशुल्क वितरण किया जा रहा है। आप भी इस पुनीत कार्य में सहयोग कर ईश कृपा के पात्र बने। आप अपनी सहयोग राशि हमारे संस्थान के बैंक अकाउंट में सीधे जमा कर सकते हैं। हमारे बैंक डिटेल्स हैं: वासुदेव साईं विश्व सेवा संस्थान, कानपुर, HDFC बैंक, अकाउंट नंबर 50100144087904। NEFT IFSC कोड है HDFC 0000127। आप भी गुरुदेव के श्रीमुख से श्री साईं कथा अमृत वर्षा का आयोजन अपने नगर में कर सकते हैं। हमें संपर्क करें 09838590000 09838000111।